नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बात करेंगे राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस में चल रही हलचल को लेकर। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत ने हाईकमान को जितनी बड़ी राहत दी, उतनी ही बड़ी टेंशन भी दे दी है। वजह रही हरियाणा कांग्रेस के 5 विधायकों की तरफ से की गई क्रॉस वोटिंग ने पार्टी नेतृत्व को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। 5 विधायकों को नोटिस थमा दिया गया है। वहीं क्रॉस वोट करने वाले विधायक खुद को पाक साफ बता रहे हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के परिणाम सामने आए तो नया सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस ने जैसे तैसे एक सीट तो जीत ली, लेकिन कलह से बच नहीं पाई। कांग्रेस में 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इन विधायकों के नाम सामने आए तो ये विवाद और बढ़ गया। क्रॉस वोटिंग के आरोपों में घिरे इन विधायकों ने खुद को निर्दोष बताया, आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और पार्टी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस में उछाल आ गया है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है। शैली चौधरी, रेणुबाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका था। 5वें विधायक पर जो सस्पेंस बना हुआ था वो भी अब खत्म हो चुका है। फतेहाबाद की रतिया सीट से विधायक जर्नैल सिंह का नाम क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। एक तरफ इन विधायकों को कुछ लोग गद्दार और जयचंद जैसे नामों से संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग की लिस्ट में शामिल विधायकों का दर्द झलका और खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों को खारिज किया। सबसे पहले बात करेंगे नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी। शैली चौधरी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में ये साफ कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी, कांग्रेस में पसंद नापसंद का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शैली चौधरी के पति राम किशन गुर्जर का भी पारा 7वें आसमान पर है। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके गीता भुक्कल पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि गीता भुक्कल को लीगल नोटिस भेजा जाएगा। सर जी, नाम तो चलाया जा रहा है, ऐसे नहीं आ रहा नाम। हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आप देखो, कभी एक दिन आए 5 नाम है, फिर उसमें से एक नाम खत्म कर दिया, फिर कहते 4 हैं, आज फिर कह रहे हैं 5 हैं। वो 4 लोग कौन है जिन्होंने वोट खराब किए, उनका भी बताएं ना। हम लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हमें दबाया जा रहा है, हमें कमजोर समझा जा रहा है। इसलिए कारण क्या है मैम इसके पीछे कि आपको टारगेट? गुटबाजी, हरियाणा के अंदर गुटबाजी। जो इनके चहेते हैं, जो इनके नजदीक रहते हैं 24 घंटे, जो कोई काम नहीं करते चापलूसी के सिवा, उन लोगों को तो बचा रहे हैं। और जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, उनको फंसाना चाहते हैं। नोटिस भी बताया जा रहा है मैम, मिल गया आपको नोटिस? नोटिस मिला है, उसका जवाब देंगे हम लोग। कितने दिन का समय मांगा है? हफ्ते का समय मांगा है, दे देंगे जल्दी। तो मैम आप क्या मांग करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये आरोप लगाए सारे सामने लेकर के आए और प्रूफ करें कि मैंने वोट खराब किया। जिस प्रकार से आप को सुना मैंने, एक तो आप तो ये भी बता रहे थे कि मेरा वोट जो था वो वोट यानी कि उस वोट पे काफी घमासान हुआ। काफी घमासान हुआ। जब मैंने वोट डालने जा रही थी तो बीजेपी वालों ने मेरी वोट का विरोध किया और उसमें 15 मिनट लगे। 15 मिनट मेरे को वहां रोक के रखा, कैमरे में 3 बार देखा गया, तब मेरी मुझे वोट डालने दिया गया। यानी कि आपने हुड्डा साहब को वोट दिखाई है? हुड्डा साहब को वोट दिखाई है। उसके बाद मैं वोट डालने जा रही थी, बीजेपी वालों ने मेरा विरोध किया, मेरी वोट कैंसिल कराने की कोशिश की, लेकिन फिर हमारे लोगों ने भी कहा कि नहीं, डालने दो। कैमरे में देखने के बाद 15 मिनट के बाद मुझे वोट डालने दी। इतना कुछ होने के बावजूद आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। क्या कारण क्या मान रहे हो मैम इसके पीछे विशेष? कारण तो सारा हरियाणा जान गया क्या कारण है। सिर्फ ये पसंद नापसंद का खेल है। तो मैम कुलदीप वत्स भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो भी अब खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि मेरा नाम देखिए किस प्रकार से जो है शामिल कर रहे थे, लेकिन मेरे को कोई भी जो ऐसा नोट नहीं बना जो मुझे कुलदीप वत्स को खरीद के। नहीं, ठीक कह रहे हैं, उनको भी दुख हुआ है। अगर किसी का नाम आएगा गलत और उन लोगों को बचाया जाएगा जिन्होंने किया ये सब, तो दुख तो सबको होगा, हमें भी हुआ है।
बचाया किस किस को जा रहा है मैम? अब ये तो मैं नहीं जानती ना, ये तो वही लोग जानेंगे जिन्होंने देखा है कि किसने वोट खराब किया। मैम और विधायक भी जिनके नाम शामिल हुए हैं उनसे आपकी बातचीत हुई? नहीं, मेरी अभी किसी से कोई बात नहीं। तो अभी शैली चौधरी की डिमांड क्या करते हैं मैम? मैं तो यही कहती हूँ सबके नाम सामने आने चाहिए और जो गलत है उनको करे, जो भी करना है पार्टी को। तो आप लोग बातचीत करके कोई एक्शन ले सकते हैं आप लोग? ये तो अभी पार्टी को जवाब देंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। महिला है, गीता बुक्कल विधायक है कई बार की, गीता बुक्कल जी। और महिलाओं का मैं दिल से सम्मान करता हूँ। और मैं देख रहा था कि वो अनाप शनाप बोल रही। अब उन्होंने शैली चौधरी का नाम लिया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं उनसे कि वो किस बिहाफ पे ये बात कह सकती है। वो रिटर्निंग ऑफिसर है अंदर, क्या है वो? क्या उनके पास ऐसा सबूत है जो वो नाम ले कि वोट डालने के बाद शैली चौधरी और पता नहीं औरों का भी नाम लेके वो सीएम हाउस चली? कौन गया? क्या प्रूफ है आपके पास? आप मुझे बताओ। बिना सबूतों के आधार पे आप किसी का नाम कैसे ले सकते हैं? ये तो बुक्कल जी, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सभ्य महिला है आप, और मैं लीगली नोटिस भी दूंगा उनको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ किस बिहाफ पे ये बात कह रही है कि आपसे खुआया जा रहा है। तो क्या प्रूफ है? उनको ये साबित करना पड़ेगा। शैली चौधरी जब वहां गई, आपको उनकी स्वभाव का पता, बाहर का खाना नहीं खाती। जब वो कसौली लेके आए, बुखार था, उसने कहा मुझे बुखार है। उसके बाद सीधा लेके उसने कहीं भी कुछ नहीं कहा। वोट डाली, वोट डालने के बाद मोबाइल ये सबके ले लिए थे, सबके मोबाइल लिए हुए थे। वो सीधा आने के लिए वो जैसे वहां से नीचे उतर रही थी तो रास्ते में वो खड़ा था। तरुण मंडारी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे तक रहे। हफ्ते में 3-3 बार हमारा आना जाना था, घर पे मिलते थे। तो उसने पंचकुला में, खुद पंचकुला में रहते हैं और पार्टी के अंदर ही रहे। वो सामने टकरे तो उसने कहा भैया मेरी गाड़ी मंगवा। तो उसने नीचे तक वो कहता जी मैं छोड़ देता हूँ। वो नीचे साथ रास्ते में अंदर जैसे वहां उस बात को ऐसे बना। सढौरा से कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने भी सभी आरोपों को बेबुनियाद कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। रेणु बाला ने आरोप लगाया कि कुछ बड़े नेता पार्टी को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि वो हमेशा से कांग्रेस के लिए ईमानदारी से काम करती आई और आगे भी करती रहेगी। इलेक्शन में हम विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए हमारा नाम लिया गया है। इसका मैं सबसे पहले तो पूरी तरह से खंडन करती हूँ। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि 4 नाम को ये उनका जो नाम है ले रहे हैं विधायकों का, तो 5वां नाम कहाँ गया? तो एक सरासर मैं कहूँगी कि राजनीति के तहत कि आप सभी जानते हैं कि कौन हरियाणा की राजनीति अपने हाथ में लेना चाहता है। नहीं, गद्दारी तो गद्दार की बात तो आप कर रहे हो ना, भी आप वो हमें बोल रहे हैं। तो हमने तो कांग्रेस को वोट डाली ना, वो कैसे कह सकते हैं? वो कैसे हमें गद्दार कह सकते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो लोग पार्टी में जो दूसरे नेता हैं उनकी चापलूसी करें, वो उनके सगे हैं, वो उनके प्यारे हैं। जो पार्टी को लेकर काम करे वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। जो भी हमारे प्रभारी जी भी नाम लेके बोल रहे हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि प्रभारी जी को सीधे वोट दिखाकर हमने वोट डाली है, प्रूफ के साथ, मतलब उनको खुद दिखा के वोट डाली है। फिर भी ऐसा वो काम कर रहे हैं, हमारा नाम ऐसे बेबुनियाद तरीके से उजागर कर रहे हैं। तो ये तो फिर एक राजनीति के तहत मैं कहूँगी ऐसा काम हो रहा है। मोहम्मद इजराइल ने भी क्रॉस वोटिंग के आरोपों को खारिज किया। फतेहाबाद के रतिया से विधायक जर्नैल सिंह का भी दर्ज किया। न केवल उन्होंने आरोपों को खारिज किया, बल्कि ये भी कहा कि उनका दिल टूट गया। जर्नैल सिंह ने कहा कि पूरे जिले में हुड्डा साहब के सबसे वफादार सिपाही रहे। हुड्डा के लिए अशोक तंवर से लड़ाई की, कुमारी सैलजा से लड़ाई की। जर्नैल सिंह ने कहा कि मैंने 20 साल तक पार्टी की सेवा की, सालों तक वफादारी का ये सिला है। जर्नैल सिंह ने तो ये तक कह दिया कि उन्होंने पार्टी के साथ नहीं, पार्टी ने उनके साथ गद्दारी की।
ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ मैंने ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਨੋਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਚ ਹਾਂ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁੱਡਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਤੀਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਤਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਭੈਣ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਸਿਰਫ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਊਗਾ ਦੇਖਦੇ ਕੀ जवाब आना है। ठीक। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जिन 5 विधायकों को नोटिस दिया गया है, इन सभी के क्रॉस वोट थे। 9 वोटों में 5 वोट जो है क्रॉस वोटिंग हुई हमारी, और 4 वोट जो है वो हमारी वैलिड वोट थी। जो रिटर्निंग अफसर था उसने जबरदस्ती कैंसिल करी, इनवैलिड की है। वो वैलिड वोट 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डले, 5 क्रॉस वोटिंग करके वो हाई कमांड देख रही है, नोटिस दिए हैं, एक्शन लेगी जो भी लेगी। पार्टी हाई कमांड को सब मालूम है और उन्होंने सारा सोच समझ के ही नोटिस दिए हैं। अब वो पार्टी हाई कमांड फैसला लेगी, उनके जवाब का इंतजार करेंगे, वो फैसला लेंगे। इनवैलिड तो किसने की उसका तो पता ही नहीं, नोटिस जाने का मतलब ही कोई नहीं। वोट सीक्रेसी रखी जाती है। मेरे को मालूम था, जो भी बैठे थे, हम एजेंट 2 ही थे, सरकारी अधिकृत थे, मैं और हरि प्रसाद। जो उनका एजेंट है उनको नहीं पता होगा किसने कहाँ डाली है। क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। जिन विधायकों का नाम सामने आया है वो आरोपों को निराधार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने साफ कह दिया है कि जिन 5 विधायकों को नोटिस दिया गया है, इन सभी के क्रॉस वोट थे। अब इस मामले ने नया सियासी घमासान तो खड़ा कर ही दिया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पूरा सच है क्या? कांग्रेस में इस समय भूचाल मचा हुआ है। एक तरफ जिन विधायकों का नाम सामने आया है वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, उनका कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। कुछ विधायकों का तो ये भी कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र है। कई विधायकों की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई, किस तरह उनका दर्द छलका। विधायक जर्नैल सिंह को आपने सुना। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का बड़ा बयान सामने आया। सत्ता और धनबल के आधार पर बीजेपी ने चुनाव जीतना चाहा। कहा कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया है, अतः धर्म की जीत हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी को प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है। रिटर्निंग अधिकारी का 4 वोट रद्द करना सरासर गुंडागर्दी है। रिटर्निंग ऑफिसर सरकार के दबाव में थे। तो सियासी वार पलटवार का दौर भी तेज हो चुका है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर सरकार के दबाव में थे। रिटर्निंग अधिकारी का 4 वोट रद्द करने का फैसला उन्होंने सरासर गुंडागर्दी बताया।
ये भी कहा कि बीजेपी को प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया हुआ है। तो जहां एक तरफ कांग्रेस में सियासी घमासान तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है। तो राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को हुआ और अब यानी 20 मार्च तक भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यसभा चुनाव में एक सीट कांग्रेस ने जीती, एक बीजेपी ने। संख्या बल भी यही थी। प्रजातंत्र भी यही कहता है कि 48 जब एमएलए बीजेपी के पास हैं और 37 कांग्रेस के पास हैं, तो उनको तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था। ऐसे पहली बार नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हम लोकदल में थे, हम 31 एमएलए थे। 2 सीटों पे चुनाव हुआ, एक कांग्रेस ने जीती, एक लोकदल ने जीती। तीसरा उम्मीदवार ही नहीं है। दोबारा फिर 2 सीट आई, राम कुमार कश्यप जी जीते, एक भी कांग्रेस का जीता। तो चाहिए तो यही था कि संख्या के बल पे उन्होंने नहीं करना, परंतु इनका प्रजातंत्र में विश्वास है। ये तो हर हथकंडा अपनाकर वो सीट जीतना चाहते थे और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जीती। इन्होंने तो 4 वोट अनैतिक तरीके से, जो प्रिजाइडिंग अफसर था, रिटर्निंग अफसर, उसने जो रद्द की है, हम उसके खिलाफ कल महामहिम को मिले, मैं खुद काउंटिंग एजेंट था। उन्होंने 2 वोट्स ऐसी थी जिनको एक बार नहीं 6 बार वैलिड किया और बाद में इनवैलिड कर दी। तो इस प्रकार से सत्ता बल और धन बल से ये प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते थे, परंतु फिर भी आखिर धर्म की जीत हुई। हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर घमासान की स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का रुख साफ है। अब धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी के खिलाफ काम अब किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। तो ऐसे में इन विधायकों के खिलाफ एक्शन होना तय है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस एक्शन के बाद कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा या अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस की परेशानी और बढ़ने वाली है। इस रिपोर्ट में समझिए। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पार्टी लगातार तीसरे टर्म में सत्ता से बाहर है। इस बार साल 2024 के विधानसभा चुनाव में उम्मीद थी कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, लेकिन पार्टी की अंतर्कलह के चलते फिर लुटिया डूब गई और कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी आलाकमान ने कई बड़े फैसले लिए। पार्टी प्रभारी बदले गए। पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद को जिम्मेदारी दी गई। जिला स्तर पर संगठन का निर्माण किया गया। फिर पार्टी अध्यक्ष बदलने का फैसला लिया गया। पार्टी की कमान राव नरेंद्र सिंह को सौंपी गई। इतना ही नहीं, पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर नेता विपक्ष की अहम जिम्मेदारी इसलिए दी गई ताकि विधायकों को एकजुट रखा जा सके। लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान ये सब प्रयास असफल नजर आए। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस उम्मीदवार की किस्मत में था राज्यसभा जाना, अन्यथा कांग्रेस विधायकों ने उन्हें हराने का पूरा इंतजाम कर दिया था। जिस तरह से वोट रद्द हुए और क्रॉस वोटिंग भी हुई, उससे साफ है कि कांग्रेस में एकजुटता का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा था वो महज एक शिगुफा साबित हुआ। हालांकि अब एक्शन की बात कही जा रही है। 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदुरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बालाजी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हतिन के विधायक मोहम्मद इजराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन धर्मपाल सिंह मल्लिक जी को हमने इधर से सुझाव दिया है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शोकास नोटिस जारी करने के लिए। जो क्रॉस वोटिंग किया है उसके ऊपर इन लोगों का बात सुन के हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे।
भले ही एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी कई हैं। प्रदेश की जनता और खास तौर पर कांग्रेस के समर्थक ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोट क्यों किया। विधायकों की बाड़ेबंदी के बावजूद कैसे लगी सेंध। क्रॉस वोटिंग की आशंका के बावजूद विधायक क्यों नहीं हुए एकजुट। निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की सेटिंग कैसे हो गई। पार्टी में सभी विधायकों को एकजुट रखने के तमाम प्रयास असफल कैसे हो गए। बागी विधायकों पर एक्शन के बाद क्या अब मजबूत होगी पार्टी, या अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस की बढ़ेगी परेशानी। इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी है, क्योंकि कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल है। कांग्रेस से कई बड़े नेताओं की विदाई हो चुकी है। कांग्रेस नेता ये दावा करते रहे कि कमजोर कड़ियां जा चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस की कलई एक बार फिर खुली और तमाम दावे धरे के धरे रह गए। भले ही कांग्रेस उम्मीदवार करमबीर बोध चुनाव जीत गए, लेकिन कांग्रेस के 37 विधायकों में से 9 वोट उन्हें नहीं मिले। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि भले ही नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हों कि उन्होंने अग्नि परीक्षा पास कर ली, लेकिन 9 वोट पार्टी उम्मीदवार को न मिलने से उनके नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा होता है। चुनौती थी बहुत बड़ी, और चुनौती जो है अग्नि परीक्षा थी हरियाणा में कांग्रेस की, वो अग्नि परीक्षा पास कर दी। क्या सिर्फ चुनाव में जीत को अग्नि परीक्षा पास करना कहा जा सकता है? ये तो खुद कांग्रेस के नेताओं को सोचना है, और सोचना ये भी है कि कांग्रेस की अंतरकलह, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें पिछले काफी समय से कही जा रही हैं, वो इस तरह से खोखली साबित क्यों हो गई। इतना ही नहीं, सोचना तो कांग्रेस के भविष्य पर भी पड़ेगा। ये जो दीमक कांग्रेस में लगी हुई है, क्या इसका इलाज कभी हो पाएगा या फिर यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कांग्रेस के अपने ही विधायकों की तरफ से उठाई गई आवाज से प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष ने इन क्रॉस वोट करने वालों के चेहरे तो साफ कर दिए हैं। उधर क्रॉस वोट करने वाले 5 में से 4 विधायकों ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया है और राजनीति के तहत टारगेट किए जाने के आरोप हाईकमान पर मढ़ दिए हैं। ऐसे में देखना अब ये होगा कि क्रॉस वोटिंग के बाद हुए इस अंदरूनी संग्राम में आगे क्या होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।